पाएगा, सोई परम पद 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 पाएगा। जो भजे हरि को सदा, 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 सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। देह की माला, देह की माला, देह की माला, तिलक छाप नहीं किसी काम के, देह की माला तिलक और छाप रही किस काम में, देह की माला, तिलक छाप नहीं किसी काम के, देह की माला तिलक और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। मन के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, मन के दर्पण मन को साफ कर, दूर कर अभिमान को, मन के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, मन के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, खाक हो गुरु के चरण का, खाक हो गुरु के चरण का, प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा।
छोड़ दुनिया मजे सब बैठ कर एकांत में ध्यान धर प्रभु के चरित का ध्यान धर प्रभु के चरित का हरि के जगत का ध्यान धर हरि के चरित का जन्म नहीं आएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को कहता है कहता सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा 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 सोई परम पद पाएगा 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 सोई परम पद कृष्ण नाम है रंगों का, धूप का, छाया का, दिव्यता का, माया का, ज्ञान की पराकाष्ठा का, अर्जुन की जिज्ञासा का और मीरा की अगाध आस्था का, सुदामा के सत्तू में छिपी मित्रता का और कृष्ण से भी ऊपर उठी राधा रूप में बनी और प्रेम प्रतिमा की विचित्रता का। तो आइए उसी माधव के वंदन में उतरे। राधे
गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। नंद आनंद राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंद, आनंद राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंद, राधे गोविंद श्यामा गोविंद, राधे गोविंद श्यामा गोविंद, राधे गोविंद श्यामा गोविंद, राधे गोविंद श्यामा गोविंद, श्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। गोपी मनोहर श्यामा गोविंद, श्यामा गोविंद, गोपी मनोहर श्यामा गोविंद, गोपी मनोहर श्यामा गोविंद, नवनीत चोरा आनंद चंदा, नवनीत चोरा आनंद चंदा, श्यामा घनश्यामा, 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 घनश्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी,
खो जाते हैं। मन वृंदावन हो जाता है, मोहन अपने हो जाते हैं। हे साधो, दर्शन की प्यास जब मीरा जैसी हो जाती है तो साधुए को आना ही पड़ता है, और यही दर्शन सब कुछ भुला देता है। बचता है तो केवल सुंदर भाव, फिर हृदय में पुरुष भाव भी समाप्त होकर केवल और केवल गोपी भाव रह जाता है, और जिह्वा पर कृष्ण नाम के सिवा कोई और नाम नहीं बचता। तेरी कृपा से मुझे यहाँ कौन सी शय मिली नहीं। हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से ऐसी कौन सी शय है जो मुझे मिली नहीं। अरे झोली ही मेरी तंग थी, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, पर यूं न हमसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं। और सजदा करूं किसको भला जब तू ही सामने नहीं। घर तू ही किस्मत में नहीं, तो जीने की हसरत भी नहीं। सामने आओगी यहाँ आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा होगा तो कैसा होगा। बड़ा सुंदर भाव है, और इस भाव में उतरने के लिए इस भजन की बैकग्राउंड में कथा चल रही है। ध्यान दीजिएगा कि एक संत थे, लंबी लंबी जटाएं थी उनकी, और उनका रोज का नियम था वृंदावन जाके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने का। घर उनका दूर था, पैदल जाते थे। एक रोज जब वो अपने घर से निकले तो रास्ते में जो उनकी जटा थी वो एक लता से उलझ जाती है, और संत को ऐसे आभास होता है कि जैसे कन्हैया ने उनका आंचल पकड़ लिया। पर जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहां तो कन्हैया नहीं थे, केवल जो जटा थी वो लता से उलझी हुई थी। मगर संत ने ऐसा सोचा कि अगर ऐसा आभास हुआ है तो इसे सत्य करना पड़ेगा, और मन ही मन प्रण कर लिया कि कन्हैया आज मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, आज तुझे आना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मंदिर में रहते हो भगवान, कहीं बाहर आया जाया करो। मैं तेरे घर रोज आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। प्रण कर लिया, और यही नहीं रुके, ये भी प्रण किया कि जब तक कन्हैया नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। लोगों ने कहा, बाबा क्या बात है, आपकी जटा उलझ गई है, हम सुलझा दें। बाबा बोले ना, अब तो जाके उलझाई है वही आके सुलझाए। लोगों ने कहा, बाबा आपके खाने पीने का प्रबंध कर दें। बाबा बोले ना, अब तो प्रण कर लिया, जब तक कन्हैया नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। एक रोज, दो रोज, 7 रोज बीत गए।
और शरीर तो शरीर है, इसे तो खाने के लिए कुछ चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि भक्त जो बाबा हैं वो मरणावस्था में आ गए हैं और अपनी आधी खुली आधी बंद आंखों से वो कन्हैया की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा होगा तो कैसा होगा। अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो आप मर जाओगे। और बाबा कहते हैं मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मुझे मौत पर भी यकीन है और ठाकुर जी आपका भी एतबार है। मुझे मौत पर भी यकीन है और आपका भी एतबार है। देखिए पहले कौन आता है, दोनों का इंतजार है। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा वृंदावनवासी बोल रहे हैं कि बाबा आपको लगता है कि कन्हैया आएंगे? और बाबा कह रहे हैं मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। अरे घबराए क्यों बावड़ी, अरे आएंगे चित जो। वो नंद नंदन ब्रज चंदन जो, वो रसिया नवन किशोर। वो रसिया नवन किशोर नीरमणि कुंज बिहारी। करुणा सिंधु नाथ सुनेगी अरज हमारी। और देंगे दर्शन दान बैठी दीप जलाए। देंगे दर्शन दान बैठी दीप जलाए। आते ही होंगे शाम बावरी, क्यों घबराए। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना,
समय है वो बदल रहा है। अजीब सी सुगंध, दिव्य सुगंध जो लोगों ने कभी महसूस नहीं करी, ऐसी सुगंध महसूस कर रहे हैं लोग, आपस में बात कर रहे हैं। और जब वो बाबा की ओर देखते हैं तो वो नजर आता है कि बाबा के चेहरे पे अजीब सी चमक आ गई है और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उठने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं पतली सी कमरिया लटका के, पतली सी कमरिया लटका के, मस्ती में नाचते लटका के, मस्ती में नाचते लटका के, हर सुंदरता को न जाने, हर सुंदरता को अमृत भर के मुरली में, होली के रसिया आए हैं, होली के रसिया आए हैं। लोग हैरान हैं, सारा वातावरण उल्लास से भर गया है, क्योंकि लोगों को महसूस हो गया है कि कन्हैया उनके आस पास है, उनका स्पर्श महसूस कर रहे हैं। और बाबा के जो तेज है उसको भी वो जय जयकार करने लगे हैं। और कि बाबा के कारण ही आज ये जो अद्भुत दृश्य बना है, ये बना है। और तभी एक हवा के तेज झोंके से बाबा की लटा जो है वो जटा से सुलझ जाती है और लोग जय जयकार कर रहे हैं। और बाबा सोच रहे हैं, हम गुनाहगारों ने सोचा नहीं था प्यारे, हम गुनाहगारों ने सोचा नहीं था प्यारे, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आरती से पूर्व
जय श्री कृष्ण। और अब आरती से पूर्व संदेश। हरिओम हरिओम। संजय, तुम भी अब आया करो हमेशा। कुछ डिफरेंस दिखा है। सभी बहुत बढ़िया गाते हैं, मगर तुम अंदर रूह से गाते हो। और सभी को प्रेरणा है कि भजन रूह से ही गाए जाए तो मजा आता है। आज की जो भजन संध्या का आयोजन हुआ है, हमारे डॉक्टर पूर्ण भाटिया जी, उनके परिवार ने, विशेष रूप से पूज्य माता जी सुदेश रानी जी। देखो, उनका पुराना घर था दरबार साहब के पास। वहाँ पर एक मंदिर था जहाँ श्याम कलर के कृष्ण जी विराजमान थे राधा के साथ। इनका इतना भाव था कि वो मंदिर की स्थापना मेरे घर के पास हो ताकि मैं सेवा कर पाऊँ। हम भाटिया की पत्नी का, खास करके उनकी बहन का। मेरे से जब बात की यहाँ हम स्थापित करना चाहते हैं, तो मैंने पहले तो सीधा ही मना किया कि ऑलरेडी राधा कृष्ण विराजमान है यहाँ पर, तो बात जमती नहीं है। जब मैंने स्वामी सुतंद्र से बात की, हमारे जो विश्व प्रमुख हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। मैंने इनको मना किया, पर इनका आग्रह इतना था कि हमने तो यहाँ पर लगाना ही है। तो हमने फिर कोई ना कोई तरीका ढूंढा, और इन्होंने हमें ये भी कहा कि देखो, घर सभी के पास माता पिता देते हैं, और मैडम ने, सुदेश रानी जी ने, अपने पति का जो घर था उसको बेच के सारी जो रेवोल्यूशन इकट्ठी हुई थी मैं मिश्र को दे दी। और उससे हम कोई प्रोजेक्ट भी लेना चाहते थे, उससे मंदिर भी बना। उसके साथ आप देख रहे हैं कि बड़ा एक हॉल और बन रहा है नीचे, वो भी उनके सहयोग से, और सब हो रहा है। भाइयों बहनों, आज जो प्रस्तुति हुई है, मैं बैठा सोच रहा था कि भारत ने विश्व को क्या दिया है। आप देखते हैं जो उपनिषद है, भारत के वेदों का सार जो है, कितने पुराने हैं, नोबडी नोज, पुरातन है, सदा से है, ईश्वरी वाणी बोलते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी जो हमें गिफ्ट दिया है ऋषियों ने, कि परमात्मा है। कठोपनिषद में जब यम के पास नचिकेता जाते हैं, ये इंक्वायरी करता है, मेरे को बताओ, इतने लोग रोज मर रहे हैं, वो आत्माएं तुम कहाँ रखते हो? वो आत्माएं हैं कि नहीं है? कुछ है, बचता है कि नहीं बचता है? और उस यमराज ने उनको कितने प्रलोभन दिए, कहते नहीं, मेरे को इसका उत्तर चाहिए। अब देखो, अगर यमराज ये कह देते कि कुछ नहीं बचता है, तो आगे क्वेरी नहीं होनी थी। उन्होंने कहा है, बचता है। अब हमारे लिए क्वेरी करनी है कि वो क्या है। तो ईशावास्य उपनिषद ने कह दिया कि सब वही छाया हुआ है, सब वही है। चिन्मय मिशन ये हमें एक उपलब्धि देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करके, कुछ श्रवण मनन करके, हम अपने जीवन को जिधर जा रहा है उधर स्वयं मोड़ ले। माना आप समझते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं, माना आप समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, मगर जो शास्त्र पढ़ के, समझ के, जी के आपको मिलेगा, वो नहीं है, आनंद नहीं है। हमें जो सुख मिलता है, सुख का आभास होता है, दुख से मिला हुआ होता है। उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ती है, प्राइस दुख के रूप में देनी पड़ती है।
कोई सुख बिना दुख के मिलता नहीं है। और ये जो आत्मा का सुख है, जो परमात्मा का सुख है, वो बिना किसी कीमत दिए मिलता है। एक ही कीमत देनी होती है, मैं कुछ नहीं। तो भाइयों बहनों, मेरे हाथ में ये मैगजीन है, ये करंट है दिसंबर का। अभी दिसंबर महीना शुरू हुआ है, बहुत से लोगों के घरों में पहुंच भी गया है। ये प्रोफेसर जोशी जी के लिए तालियां लगा दो, उनको कितनी मेहनत करते हैं। और एंड टाइम पर जब भी मैं उनको कभी कहता हूँ ना थोड़ी देर बैठ जाओ, कहते नहीं मेरे को अपना काम करना है। तो ये मैगजीन की तैयारी करते होते हैं। और आर्टिकल पढ़ोगे ना, एक एक आर्टिकल चुनिंदा होता है। एक एक आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चिल्ड्रन मिशन आपको दे सकता है। हर महीने आपके घर में पहुंचता है। इसमें प्रोग्राम भी लिखे कि कौन से प्रोग्राम होने हैं। मैं देख रहा हूँ आज काफ़ी नए सदस्य लोग आए हैं। कृपा बुक स्टॉल से मेंबरशिप फॉर्म लीजिए। 300 रुपया साल का लगेगा। हर महीने आपके घर में मैगजीन आएगा। 300 रुपया कोई बड़ी प्राइस नहीं है। आज अपने बच्चे को लेके जाते हो ना कुछ कहीं भी, तो 500-700 रुपया खर्च करते हैं। 300 रुपया साल का, 12 महीने आपके घर में। उसके साथ साथ जितने प्रोग्राम होते हैं उसके आपको मैसेज आएंगे, फ़ोन आएंगे और सारे इंतजाम होंगे। आप आइए तो मेंबर बन जाइए, तो आप अपने पर भी कृपा करेंगे, हम पर भी कृपा करेंगे। मैगजीन में देख रहा हूँ मैं अभी पूज्य स्वामी तिरुपति जी जो चिन्मय मिशन नोएडा के हेड हैं, वो 7 तारीख को आने वाले। 7 तारीख आ रही है, तो 5 तारीख के बाद 7 और 9 को वो यहाँ पर टॉक डिलीवर करेंगे, मैनेजिंग लाइफ इन अनसर्टेन टाइम्स। जब सब कुछ ठीक होता है तो ठीक ही होता है, मगर जब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, कोई लाइन हमेशा सीधी लाइन से नहीं चलती है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस वक्त लाइफ आपको कैसे मैनेज करनी है, टिप्स बताएंगे। ये 7 तारीख और 9 तारीख 2 दिन ये टॉक होनी है। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा। आपने देखा, आज भी देखा, भजन संध्या हमने शार्प टाइम पर शुरू की है, वो भी शार्प टाइम पर शुरू होगा। अगर आप लेट आओगे, जैसे अमृतसरियों की आदत है, आप कुछ मिस करोगे। तो प्लीज़ 6 बजे से पहले आइएगा और 7 बजे ये टॉक खत्म होगी। 7 तारीख और 9 तारीख को, बीच में 8 तारीख को संडे है। 8 तारीख को हम 1 डे कैंप करेंगे। बहुत देर हो गई है, तो 1 डे कैंप जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर अटेंड करिए। 9 बजे ये कैंप शुरू होगा। 2 बजे हम लंच के साथ सर्व करेंगे। सिर्फ 300 रुपया रजिस्ट्रेशन है इसकी। इसमें लंच भी देंगे हम, बीच में टी भी देंगे, किट भी देंगे। आपको एक दिन के लिए सन्यासी भी बना देंगे, आपको योगा भी कराएंगे, एक ग्रुप फोटोग्राफ भी होगा, एक नया एक्सपीरियंस। एक दिन के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में इमर्स करेंगे। तो काइंडली उसके लिए भी आप तैयार करिए और बुकिंग करवाइए, क्योंकि हमें 100 बंदों को रजिस्टर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। काइंडली इसकी ओर भी ध्यान दीजिए। 11 तारीख को गीता जयंती है। ये भारत है, अफसोस है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, गीता जयंती बीत जाती है। चिन्मय मिशन को गुरुदेव ने सारी उम्र गीता पर प्रवचन किए हैं। गीता को हम बहुत महत्व देते हैं। तो 11 तारीख को शाम को 4:30 बजे से 6 बजे यहाँ पर हम गीता जयंती मनाएंगे। इसमें गीता के श्लोकों का उच्चारण भी होगा। आप देखेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कई झांकियाँ निकाल के आएंगे। बहुत मनोरम प्रोग्राम, बहुत मनोरम दृश्य होता है, देखने वाला होता है। 4:30 से 6 बजे आप जरूर आइए गीता जयंती के लिए। फिर 22 तारीख को सीनियर सिटीजन्स, हम हर महीने सीनियर सिटीजन के लिए मीटिंग करते हैं, उसमें उनके लिए क्या यूज़फुल है उसके लिए बातें करते हैं। इस दफ़ा एक डॉक्टर आएंगे पुष्करना जी, फोर्टिस स्कॉट से, वो टॉक देंगे कि सर्दियों में
अपने आप को कैसे बचाएं। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो शुरू हो रही हैं। इन सर्दियों में हम अपने आप को कैसे बचाएं। और उसी के बीच में मिसेस चट्टा एक टॉक देंगी कि सर्दियों में खुराक कैसी खाएं ताकि हम अपने आप को बचा सकें। ये टॉक, ये प्रवचन जो ये टॉक होनी है प्रोग्राम बमस आश्रय में होना है, न्यू ऑफिसर, सुबह 11 बजे। एक हम प्रपोज कर रहे हैं, बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे इसी महीने। एवरी संडे वी वांट टू हैव सत्संग हियर इन द मॉर्निंग। सुबह आजकल से 9 बजे से 10:30 का टाइम मैंने निश्चित किया है। 1.5 घंटा हम सत्संग करेंगे। पहला आधा घंटा कीर्तन, स्तुति और मेडिटेशन, ध्यान के लिए होगा। फिर आधा घंटा कुछ मैसेज होगा उपनिषदों से, हमारे शास्त्रों से, और लास्ट आधा घंटा उस पर डिस्कशन होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप अभी मैसेज आ जाएगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट संडे तो हमारा अभी कैंप होना है, उसके नेक्स्ट संडे शुरू करेंगे। एक पूरा फॉर्मेट आपको पास आ जाएगा। तो काइंडली ज्वाइन अस एट 9 o'clock, 9 to 10:30 इसी आश्रम में। एवरी संडे वी विल बी मीटिंग, एवरी संडे ये प्रोग्राम हुआ करेगा। तो आप संडे मॉर्निंग अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। तो चैतन्य मिशन के साथ डेट है हमारी सुबह 9:30 बजे। तो ये एक कैंप मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ। रेजिडेंशियल कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, 9th और 10th क्लास के जूनियर बच्चों के लिए। वो रेजिडेंशियल कैंप होगा, इसी आश्रम में रहेंगे। कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई टीवी नहीं होगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा। और बच्चे 4 दिन 2, 3, 4, 5 जनवरी ब्रह्मचारी आनंद फंक्शन से नहीं आएंगे, वो कैंप कंडक्ट करेंगे, यहीं रहेंगे। और बच्चे देखेंगे आप 4 दिन के बाद, हमको लगेगा कि हम कुछ सीख के आए। तो आपके घरों में अगर बच्चे ऐसे हैं 9th और 10th क्लास में इस एज के, काइंडली उनको भेजिएगा। 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन है, इसी में सब खाना पीना और जो बाकी होगा वो मिशन खर्च करेगा। तो ये कुछ प्रोग्राम थे। अब आरती के लिए मैं भाटिया जी सभी परिवार को बोलूँगा, आइए आरती लीड करिए। उसके बाद सभी भाई बहन प्रीति भोजन करके जाएगा। मैम टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है मेरे से, ठीक है। मैंने लाइव तक दूसरा ले कहते थे ये अपलोड कर देंगे वीडियो। मैंने प्रतीक से भी बात की, कहते हैं ये प्रॉब्लम हमें आश्रय भी आई थी, कई बार आ जाती है। मैंने मेरे वक्त ही आनी थी। कहते कोई बात नहीं, अब जितना हो गया वही हम अपलोड कर देंगे। चिन्मय सद्गुरु की आरती, सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता पुकारा, धर्म सनातन वेद से जगाया। शुद्ध नीति प्रीति शंकर की आरती, श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती, सद्गुरु की। सिद्धवाणी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे। आनंद स्रोत की आरती, श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती, सद्गुरु की आरती, सद्गुरु की आरती, सद्गुरु की। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश्वरी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मोहक कनकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश्वरी तुम हो एक भगवान सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध विनोद रामय इस विध विनोद रामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि याद रखिए करना है याद रखिए करना है ये बंद कर देना रिकॉर्डिंग आरती वाला उसका प्रोग्राम तो